बांग्लादेश में यूनुस के इशारों पर कट्टरपंथी जरूर आप बोल रहे हैं, लेकिन खुद यूनुस की मनमानी पर ब्रेक लग चुका है। हाईकोर्ट ने यूनुस को धक्का देते हुए चेता दिया कि संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के बारे में फैसला सिर्फ रेफरेंडम यानी बांग्लादेश के लोगों की राय शुमारी के बाद ही लिया जाता है। बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा। 20,000 के करीब इंडियन एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश में शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है। फूड क्राइसिस बांग्लादेश में हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेशी भूख से मर रहे हैं। नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई इंडिया वालों से, उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो पर हो रहे हमले और मंदिरों के तोड़फोड़ के विरोध में ये सप्लाई बंद की जा रही, तो वहीं सब्जियों का एक्सपोर्ट रोकने की तैयारी भी है। पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 5 दिनों तक प्याज, आलू और अन्य जरूरी सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। আলু ও পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে ভারত, এমনকি আগের এলসি করা এসব পণ্য আটকে দিয়েছে প্রতিবেশী দেশটি। क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ गया है, क्योंकि आईएमएफ के पास आ गया, बिल्कुल आ गया वो। हमारी तरक्की तभी होगी जब हम एक होंगे। ठीक है, हम देखो मुसलमानों को हर जगह पे दबाया जा रहा है, पहुंचा चुके हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि बांग्लादेश के साथ एकदम गवर्नमेंट चेंज होते ही, बांग्लादेश की जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है और शेख हसीना गई हैं और मोहम्मद यूनुस आए, तो अचानक से भारत के साथ टर्म्स खराब क्यों हो गए रातों रात? मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश के उसके औकात के पता चल गया है और उसे यह बात भी मालूम चल गया है कि मैंने इंडिया से दुश्मनी करके बहुत भारी गलती कर लिया है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान और चाइना के बल पर, पाकिस्तान तो भिखारी देश है, चाइना के बल पर फौंक रहा था और इस भिखारी बांग्लादेश को यह पता नहीं था कि चाइना भी इंडिया से अच्छा दोस्ती करना चाहता है, इसीलिए चाइना भी कुछ नहीं बोलेगा और इंडिया ने तो सारे ट्रेड बंद कर दिया है। यहाँ तक कि आलू प्याज बांग्लादेश में इतना महंगा हो गया है कि वहाँ के पब्लिक रो रही है। दुकानों पर आटा और चावल के लिए मार हो जा रहा है, इतना भीड़ हो गया है बांग्लादेश में और ऐसा हालात हो गया है। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहे वीडियो के एंड तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और राइट नाउ जो है ना वो टेंशन काफी हद तक सर पहले जो है बांग्लादेश ने आगाज यहाँ से किया कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता तो पलट दिया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर रहने वाली इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, वहाँ उनके घरों को लूटा, दुकानों को आग लगा दी। उसके बाद इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर दिए। फिर इंडिया को धमका रहे हैं कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर, बंगाल पर कब्जा कर लेंगे और अब तो कोलकाता की बात कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग इतनी ताकत रखते हैं कि कोलकाता पे कब्जा कर सकें। क्या आपको लगता है कि वाकई में बांग्लादेश ऐसी हालत में है कि इंडिया को धमकियां दे रहा है कि कोलकाता पे कब्जा कर लेगा? बेसिकली ये है कि इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मुझे लगता है कि शायद जो एक बेसिकली मिसकम्युनिकेशन हो रही है, या कह लो कि जिस तरह से मीडिया जो है ना वो, क्योंकि एक ना इंडिया की ये बहुत बुरी आदत है कि वो बेसिकली जो है ना वो हर चीज को जो है ना वो हिंदूपन से जो है ना वो जोड़ देते हैं। भाई इंडिया हिंदू नहीं है, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन की वजह से जो है ना वो हुआ है। इसमें बेसिकली मजहब कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 नेशन जो है ना वो इन्वॉल्व है और उनका जो है ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना वो अग्रेसिवनेस है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो है ना वो मजहब की और ना ही कोई जो है ना वो ऐसा, मैं भी मीडिया को जो है ना वो करता हूँ, उसी बात है हर एक चीज में जो है ना वो इंडिया अच्छा है। तो फिर क्यों बांग्लादेश भाग भाग के इंडिया के साथ पंगे ले रहा है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है तो कभी चाइना को कह रहा है कि हमें फाइटर जेट्स दे दें? बेसिकली इसमें भी जो है ना वो आ जाती होती है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो इस चीज पे भी रिलाय नहीं कर रही होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त मीडिया कह रहा है उसमें मीडिया क्या बता रहा है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहाँ पर किस तरीके से वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कहा जाता है कि अजीत दोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया के इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। उस शतरंज की बिसात पर अजीत दोवल साहब
बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। उनको बांग्लादेश से एक सबक सीखना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश में एक इनकलाब आया है ना, वो स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए थे, इसी तरह तिर्स पे जो है पाकिस्तान में जानबूझ के हालात बनाए गए हैं। तो इनकलाब जो है पाकिस्तान में भी पॉसिबल है और हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा। लेकिन हम जो है बांग्लादेश के इस इनिशिएटिव को, ये जो वहाँ पर चेंज आई है, हम इसे सपोर्ट करते हैं। उनका जो आवाम ने गैरत का मुजाहरा किया और एक जुल्म के खिलाफ जो है खड़े हो गए और सीसा प्लाई दीवार बन गए और जो है एक चलती हुकूमत को उन्होंने गिरा दिया, क्योंकि उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे थे और वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी को मुकम्मल तौर पे जो है रोड अप किया जाता है। शेख हसीना के जाते ही ये बांग्लादेश के दिल में इंडिया के लिए इतनी नफरत कहाँ से पैदा होगी? एकदम से समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या, जो बांग्लादेश हर 2-3 महीने के बाद इंडिया से मदद मांगता है, मेडिकल वीज़ा दे दो, बॉर्डर पे हमें फैसिलिटेट कर दो, ट्रेड बढ़ा दो, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। अब इतना एंटी इंडिया हो गया है कि आप देखें कि ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो अभी थोड़ा बहुत इंडिया बांग्लादेश के लिए कर रहा है वो भी सब खत्म हो जाएगा। असल में है कि इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं उन्हें सपोर्ट, शेख हसीना उनकी पॉलिसी के फेवर में थी, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा था। तो लिहाजा जाहिर बात है कि जैसे ही उनको उनकी हुकूमत को गिराया गया है, तो जो इनकी हुकूमत के खिलाफ आए थे लोग, जाहिर बात उनके नजरिए के खिलाफ थे और जो उनके सपोर्टर होंगे ऑटोमेटिकली उनके मुखालिफ बन जाएंगे। लिहाजा इसलिए जो है बांग्लादेश की आवाम जो है इंडियन पॉलिसी से और इंडिया के खिलाफ हो गई है। तो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि झारखंड के अंदर अगर मोदी साहब यानी बीजेपी की हुकूमत आ जाती है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुसलमानों को एक एक करके बाहर फेंकेंगे। इस पे बांग्लादेश गुस्सा हो गया। बहरहाल ये पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल जो है आपका लॉ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन चीज़ों को भी मॉनिटर करते हैं। ये कहना तो ठीक, मतलब कहने में आसान लगता है लेकिन करना पॉसिबल नहीं है। हम समझते हैं इसका रिएक्शन फिर बांग्लादेश से भी आएगा और दीगर ममालिक से भी आ सकता है। ठीक है सर, आपसे बात, वो आज उनके ऑक्यूपेशन में है, आज की खबर है। मगर सर मतलब आपका कहना ये कि वहां से वो हेवी वेपन्स यूज कर रहे हैं और बांग्लादेश की आर्मी छोड़ के भाग गई है। लेकिन सर आपका कहना ये कि बांग्लादेश जो है वो भारत के बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे काम है जो भारत के साथ हो रहे थे, जिसमें कह लीजिए कि वो अडानी साहब का नाम भी बीच में आ जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, चाइना की तरफ, चाइना के साथ तो आपकी दोस्ती अब शुरू हो गई है। अब आपका क्या प्रोग्राम है सर? सीपीसी तो वैसे ही हमारा स्लो चल रहा है, तो अब क्या बंद करवाने का इरादा है? तो आपको लगता है कि जो चाइना के साथ बातचीत है, आप लोग जो है वो जब सीपेक चल रहा था ना, तो आप लोगों का जो पूरा जो कमेंटेरियट थी, वो जिससे जब बात होती थी तो वो कहते थे कि इंडिया जो है वो सीपेक को लेके जेलस है। कहते थे कि नहीं कहते थे? बताइए, आप भी कहती थी कभी कभी। मैंने सर कभी नहीं कहा जेलस है। मैंने आप भेजा फ्राई में वैसे मजाक में कहो तो और बात है, लेकिन ये कि हम तो कहते थे भारत भी आ जाए सीपीसी में हिस्सा बने। पैसा वैसा लगाइए सर, यहाँ पे क्या हो गया? पैसा लगाना क्या मतलब है? कुएं में डालना है पैसा? तो क्या करना है? कुएं की क्या बात है सर? पैसा वैसा लगाइए। वहां आप चाबार पोर्ट पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, तो इधर सीपीसी में भी शामिल हो जाइए। इसमें चाइना भी है और चाइना से तो आपकी दोस्ती भी हो गई है, तो कुछ पैसा आप भी ले आइए, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चाइना से हमारी दुश्मनी कब थी? वाह, क्या बात है, बताइए क्या हो गया सर? हमेशा से थी लद्दाख पे और कहाँ पे, हर वक्त तो आप लोग नहीं, वॉर तो आप नहीं करते, लेकिन वो तो आपने हमारे लिए रखी हुई है।